वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर ले मधुरिमा को, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। घर का नाश करने वाली ये चीजें घर से बाहर फेंक दें, क्योंकि घर में मौजूद यही चीजें बनती है आपकी दरिद्रता का कारण। इसी के साथ हम जानेंगे वास्तु शास्त्र के कुछ ऐसे नियम जिनसे घर में सकारात्मकता आती है, जो आपके जीवन में आपको वो सब कुछ हासिल करने में मदद करती है जिसकी आप चाह रखते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव। दोस्तों वास्तुशास्त्र धन का सुख, ऐश्वर्य और यश प्रदान करता है। वास्तुशास्त्र जीवन के हर पहलू पर प्रभाव डालता है। इसके माध्यम से लक्ष्मी का आगमन होता है, क्योंकि लक्ष्मी जी उसी स्थान पर जाती है जहां पर पवित्रता और सात्विकता होती है। वास्तुशास्त्र के नियमों को अपनाकर हम ऐसे स्थान की रचना कर सकते हैं जहां पर माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर स्वयं प्रवेश करे। मनुष्य अपने घर में सुख शांति का उपयोग तभी कर सकता है जब वो वास्तु के सिद्धांतों का सही ढंग से पालन करे। दुर्भाग्य एक ऐसी चीज है जिसे कोई भी गले लगाना पसंद नहीं करता, लेकिन आपकी छोटी सी गलती की वजह से यह आपके पीछे हाथ धोकर पड़ सकती है। दरअसल घर के अंदर कुछ ऐसी चीजें होती है जो दुर्भाग्य यानी कि बुरी किस्मत को न्योता देती है। इन चीजों को घर में रखना अपशगुन माना जाता है और ये नेगेटिव एनर्जी उत्पन्न करती है, और इससे आपके घर में नकारात्मकता का प्रभाव इतना बढ़ जाता है कि आपका जीना भी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए अगर आप अपनी किस्मत के 12 नहीं बजाना चाहते यानी दुर्भाग्य नहीं चाहते हैं, तो वास्तु नियमों का पालन करते हुए इन चीजों को तुरंत अपने घर से निकाल फेंके। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे घर में सुख शांति और समृद्धि बनाए रखने के लिए वास्तु के कौन से सामान्य नियमों का पालन हमें अवश्य करना चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं वास्तुशास्त्र के अनुसार उन महत्वपूर्ण नियमों के बारे में। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों नंबर 1, सुख समृद्धि और मन की प्रसन्नता के लिए घर के बैठक कक्ष में फूलों का गुलदस्ता अवश्य रखें। शयन कक्ष यानी बेडरूम में खिड़की के पास भी फूलों का गुलदस्ता रखना चाहिए। नंबर 2, घर में कभी भी कांटेदार झाड़ियां अथवा कांटेदार पौधे ना रखें। इन्हें लगाने से समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आप घर में गुलाब लगा सकते हैं। गुलाब कांटेदार पौधों की श्रेणी में नहीं आते। नंबर 3, ऐसे फूल अथवा पौधों को सजावट में ना लें जिनमें से दूध निकलता हो। वास्तुशास्त्र की दृष्टि से ये अशुभ कारक है। नंबर 4, आपको अपने बेडरूम में झूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए। आलस के कारण कई लोग अपने बेडरूम में भोजन के बाद भी झूठे बर्तन रखते हैं। ऐसा करने से रोग और दरिद्रता आती है। नंबर 5, रात में बुरे सपने आते हो तो जल से भरा तांबे का बर्तन अपने सरहाने रखकर सोना चाहिए। नंबर 6, अगर गृहस्थ जीवन में समस्याएं हो तो घर के कमरे में शुद्ध घी का दीपक प्रतिदिन जलाना चाहिए। इससे पति पत्नी के बीच प्रेम बना रहेगा और घर में सुख शांति बनी रहती है। नंबर 7, अगर आप शत्रु पक्ष से पीड़ित है, आपका शत्रु आप पर हावी हो रहा है, तो पलंग के नीचे लोहे का डंडा अवश्य रखें। नंबर 8, पवित्र स्थान अथवा पूजा स्थल ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में ही बनवाना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि आती है। नंबर 9, अपने शयन कक्ष में पूजा घर ना बनाएं। इससे आपकी पूजा कभी भी सफल नहीं होती, क्योंकि बेडरूम में मंदिर होने से उसकी पवित्रता में कमी आती है। नंबर 10, शयन कक्ष यानी बेडरूम में नशीले पदार्थों का सेवन कभी भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से घर में कलह का निर्माण होता है। नंबर 11, घर की उत्तर पूर्व दिशा में पानी का कलश अवश्य रखें। इससे घर में समृद्धि आती है। नंबर 12, प्रत्येक घर में नित्य सुबह सवेरे तथा संध्या काल में गाय के गोबर से निर्मित एक छोटा सा कंडा जलाकर उस पर मात्र 1 चुटकी भर चावल में घी मिलाकर डालना चाहिए। इस प्रयोग को नित्य करने से घर में नकारात्मकता का नाश होता है और घर की उन्नति होती है। नंबर 13, प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा, अशोक, आंवला और हर श्रृंगार इत्यादि में से कम कोई एक पौधा अवश्य होना चाहिए। ये शांति तथा समृद्धि वर्धक है, लेकिन घर में कैक्टस का पौधा रखने से अशांति फैलती है। नंबर 14, घर में कभी भी झाड़ू को खड़ा करके ना रखें। इसी प्रकार उसे ना तो ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहां उसे पैर लगे अथवा उसे लांघा जाए। ऐसा करने पर घर में बरकत नहीं होती, धन के आगमन के स्तोत्र में कमी आती है, और साथ ही घर में कभी भी टूटी हुई झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। टूटी हुई झाड़ू को तुरंत ही घर से बाहर कर दे। नंबर 15, कई बार जूते चप्पल फट जाते हैं या बहुत पुराने हो जाते हैं।
ऐसे में हम नए जूते चप्पल खरीद लेते हैं और पुरानों को भूल जाते हैं। इसके बाद अक्सर लोग इन्हें फेंकने की बजाय एक कोने में पड़े रहने देते हैं। ऐसा करना आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। फटे पुराने जूते चप्पलों में सबसे अधिक नेगेटिव एनर्जी विद्यमान रहती है। इन्हें ना तो घर में रखना चाहिए और ना ही पहनना चाहिए। आप या तो इन्हें ठीक करवा लें या फिर घर से बाहर फेंक दें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके ऊपर दुर्भाग्य के बादल मंडराते रहेंगे। नंबर 16, घर में कई लोग जंगली खूंखार जानवरों की तस्वीरें लगाते हैं। कुछ अन्य प्रकार की हिंसात्मक फोटो का इस्तेमाल भी करते हैं। आपको घर में ऐसी चीजें नहीं रखनी चाहिए। इससे घर में नेगेटिविटी फैलती है। परिवार के लोगों का दिमाग गलत दिशा में सोचता है, लड़ाई झगड़ा होता है और बुरा समय जल्दी आ जाता है। नंबर 17, ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में बहुत अधिक मकड़ी के जाले होते हैं उसमें दरिद्रता यानी गरीबी जल्दी आती है। इसीलिए आपको समय समय पर घर की साफ सफाई करते रहना चाहिए। आपके स्टोर रूम या किसी अन्य कमरे में इन्हें बनने ना दें। जितना जल्दी हो सके इन्हें साफ कर ले, वरना इनका सीधा असर आपके घर की आर्थिक स्थिति पर पड़ने लगता है। नंबर 17, घर में महिलाएं भोजन बनाते समय या खाना परोसते समय उसे चखती रहती है, खाती रहती है, तो इससे माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है। इसका कारण ये है कि इससे भोजन झूठा हो जाता है। जहाँ पर भी झूठा खाया, खिलाया या फैला रहता है उस घर के लोगों से माँ लक्ष्मी नाराज रहती है। इसीलिए स्त्रियों को भोजन बनाते समय श्रद्धा भाव से खाना पकाना और खिलाना चाहिए। कहावत भी है कि जिस भावना से भोजन पकाया जाता है वही भावना भोजन करने वालों में विकसित होती है। नंबर 18, धन को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। बहुत से लोग उंगली में थूक लगाकर रुपए को गिनते हैं। ऐसा करने से लक्ष्मी जी का अनादर होता है। किसी से रुपए लेते समय या देते समय उसे प्रणाम कर लेना चाहिए। इससे माता रानी प्रसन्न होती है। नंबर 19, माँ लक्ष्मी का कहना है कि जहाँ ग्रह लक्ष्मी की हंसी गूंजती है उस घर में मैं ग्रह लक्ष्मी के रूप में सदैव निवास करती हूँ। इसके विपरीत जिस घर में पत्नी का अनादर किया जाता है वहाँ लक्ष्मी एक पल भी रुकना पसंद नहीं करती। पत्नी का अनादर करने वाले परोक्ष रूप से लक्ष्मी जी का अनादर कर रहे हैं। व्यवहारिक जीवन में आपने देखा भी होगा कि जिस घर में पति पत्नी के बीच बेहतर तालमेल होता है उनके घर में सदैव उन्नति होती है। नंबर 20, घर में पीले फूलों वाले पौधे लगाना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है, लेकिन बेडरूम में पौधे नहीं लगाने चाहिए। इसके स्थान पर आर्टिफिशियल पौधे आप रख सकते हैं। गमलों की आकृति कभी भी नोकदार नहीं होनी चाहिए। याद रखें कि गमलों में डाले जाने वाली मिट्टी शमशान, कब्रिस्तान अथवा कूड़ेदान आदि से ना ली गई हो, अन्यथा काफी अधिक हानि हो सकती है। पौधे लगाते समय इस बात का ध्यान रखें कि पौधे इस तरह से लगाए जाएं जिससे कोंपले, पत्तियां और फूल जल्दी निकलें। पौधे अच्छे भाग्य के परिचायक होते हैं। घर में कभी भी टूटा फूटा आईना न रखें। ये घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। आईना हमेशा ही आकार में बड़ा और गोलाकार होना चाहिए। जितना छोटा आईना होगा उतना कम सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। आईना कम से कम इतना बड़ा होना चाहिए जिससे आप अपनी पूर्व छवि देख सकें। घर में कभी भी तेज खुशबूदार पौधे को नहीं लगाना चाहिए। साथ ही घर में चौड़े पत्ते वाले पौधे, बॉन्सॉई और नीचे की ओर झुकी हुई बेल कभी भी नहीं लगानी चाहिए। ये घर के सदस्य की उन्नति में बाधक होते हैं। इस बात का हमेशा ख्याल रखें कि घर में लगे पौधे कभी भी सूखने नहीं चाहिए और अगर पौधे सूख गए हैं तो उन्हें तुरंत बदल लेना चाहिए या जो पत्ते सूख गए हैं उन्हें काट लेना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर घर के सदस्यों को किसी की नजर लगी हो तो काले घोड़े की नाल को अपने मुख्य द्वार के ऊपर लगाना चाहिए। ये घर की नकारात्मक ऊर्जा को खींच लेते हैं और घर के सदस्य को बुरी नजर से बचाते हैं। इसी के साथ इस बात का ध्यान रखें कि मुख्य दरवाजे पर कभी भी आपको जंग लगा हुआ ताला या टूटा हुआ ताला नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, वरना इससे घर में दुर्भाग्य आता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय महाकाल।